और बात करते एक बड़ी खबर की। अतीक हत्याकांड में एसआईटी तीनों शूटर से आज तीसरे दिन भी पूछताछ करती रही, लेकिन अब तक वो नाम सामने नहीं आया जिसके ऑर्डर पर माफिया अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था। क्योंकि जब तीनों से सवाल जवाब हो रहे थे तो एक एक सवाल के तीनों अलग अलग जवाब दे रहे थे, जिससे पुलिस अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जहां हत्या की वजह का पता चल पाए। अब आपको पहले उन सवालों के जवाब बता देते हैं जो शूटर से लगातार पूछे जा रहे हैं। अतीक हत्याकांड में करीब 20 घंटे की पूछताछ, शूटरों ने उगले कई राज। माफिया मर्डर के पीछे क्या है अतीक पार्ट 2 बनने की थ्योरी? कत्ल की कहानी में सवाल अभी बाकी है, जवाब अभी बाकी है। 3 शूटर, 2 मर्डर और इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस और एसआईटी के सामने न जाने कितने सवाल, जिनका जवाब मिले बगैर ना तो कत्ल की थ्योरी सुलझने वाली है और ना ही अतीक की हत्या के पीछे का मकसद सामने आने वाला है। तीनों शूटर से करीब 20 घंटे तक पूछताछ हुई। अलग अलग तीनों शूटर से सवाल जवाब किए गए। मनोवैज्ञानिक तरीके से बारी बारी पूछताछ हुई। पुलिस कस्टडी के तीसरे दिन तीनों शूटर से पुलिस लाइन में पूछताछ हुई। उस दौरान उन तीनों से 5 अहम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हुई। इतनी महंगी जिगाना पिस्टल कहां से आई? प्रयागराज में रुकने की व्यवस्था किसने करवाई? अतीक हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? अतीक अशरफ को मारने का प्लान कब बना? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर इतनी महंगी जिगाना पिस्टल इन आरोपियों के पास कहां से आई। दूसरा बड़ा सवाल, उन तीनों को प्रयागराज में रुकने की व्यवस्था किसने कराई? आखिर उनके लिए रैकी किसने की और रैकी उन्होंने की तो कब की? तीसरा बड़ा सवाल, इस पूरे बड़े घटनाक्रम के पीछे कौन है, उनका आका कौन है? क्योंकि उनका डायरेक्ट अतीक और अशरफ से कोई संबंध नजर नहीं आया है, प्रयागराज से कोई संबंध नहीं आया है। चौथा जो बड़ा सवाल है कि आखिर वो एक साथ कब जुड़े और अतीक और अशरफ की मर्डर की प्लानिंग उन्होंने कब की? पांचवा बड़ा सवाल, जिस दिन वो आए थे, जिस दिन फर्स्ट टाइम रैकी की थी, आखिर उस दिन उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों नहीं की? पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों आरोपियों ने करीब करीब सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन तीनों के जवाब आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से एसआईटी की टीम आरोपियों के जवाब पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही। कहा जा रहा है कि पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जल्द ही इजाजत मांग सकती है, ताकि अतीक के कत्ल और उसके पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो इस कत्ल की पूरी साजिश में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साजिश के पीछे का सच और उसके एक एक किरदारों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड पर विवादित बयान का बाजार गर्म है। कोई अतीक के लिए दुआ पढ़ रहा है तो कोई अतीक को शहीद का दर्जा दिला रहा है। लेकिन कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो माफिया अतीक को मारने वाले की तुलना गोडसे से कर रहे हैं। ओवैसी ने विवादित बयान देते हुए अतीक को मारने वाले शूटर्स को आतंकी करार दिया। वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं। ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। और माफिया अतीक की मौत पर सियासी मातम के साथ साथ मौलाना मौलवी गैंगस्टर अतीक के लिए दुआ भी पढ़ रहे हैं और दोनों भाइयों को मारने वालों के लिए बद्दुआ पढ़ी जा रही है। हालात ये हैं कि अतीक की हत्या को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है और यूपी से बिहार तक सियासी मातम मनाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश, जहां अतीक के आतंक का अंत हो गया। माफिया की दहशत मिट्टी में मिल गई। बेटा एनकाउंटर में मारा गया, अतीक और अशरफ शूटआउट में ढेर हो गए और जो बचा है उसके लिए दुआ पढ़ी जा रही है। उस माफिया एंड फैमिली के लिए रहम की भीख मांगी जा रही है और उस आतंक का समर्थन किया जा रहा है जिसे उसी के दुश्मनों ने खलास कर दिया। पहले कुछ सियासतदानों ने इस हत्याकांड को जुल्म बताया, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो अब मौलवी मौलाना भी मरने वाले अतीक, अशरफ और असद के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें मौत की नींद सुलाने वालों के लिए बद्दुआ पढ़ी जा रही है। अब हमारी सजाओं का सिलसिला बंद कर दीजिए। अल्लाह, बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह, बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह, राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह, इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। अल्लाह मौत इनको हो। अल्लाह इनको मारने का हुक्म देने वालों को बदतरीन सजा दे। वायरल वीडियो में सज्जाद नोमानी रो रो कर अतीक, अशरफ और असद के लिए अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह अतीक, अशरफ और असद को उनके गुनाहों से मुक्त करें, उनकी गलतियों को माफ करें और हत्यारों और हत्या की साजिश करने वालों के लिए बद्दुआ फरमाएं। अल्लाह इंतकाम ले लीजिए, अल्लाह इंतकाम ले लीजिए। बेटे को मारा, बाप को मारा, चचा को मारा, अब और पता नहीं किस किस को मारने का प्लान है। ए जब्बार, ए कहर, ए कहर, ए कहर, ए कहर, ए कहर। एक तरफ यूपी में दो दांत माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद लोग चैन की सांस ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश में आतंक फैलाने वाले अतीक का महिमा मंडन किया जा रहा है। वाराणसी में तो आलम नाम के शख्स ने अतीक को शेर बता दिया और आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी, जिसके बाद उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की आबोहवा को खराब करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस माफिया का समर्थन कर रहे हैं जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। खैर, जुमे की नमाज पर जो साजिश रची गई थी उसे योगी की पुलिस ने जरूर नाकाम कर दिया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में तो सड़कों पर खास वर्ग के लोग नारेबाजी करने लगे और गैंगस्टर अतीक को शहीद बता दिया। अतीक मारा गया, अशरफ मौत की नींद सो गया और असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाले अब भी उस आतंक को बढ़ा रहे हैं जिसने मासूम की हत्या की, जिसने वंचितों की जमीन पर कब्जा किया, जिसने गवाह हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का चोला पहनने वाले ये लोग धर्म के नाम पर अधर्म की राह पर चलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।